Hello everyone, welcome to the Algorithm Trading YouTube channel. So this is the first video of our series Algo Trading using Finvicia, right? तो Finvicia नाम है पर आप किसी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो इन फ्यूचर, राइट? तो देखो पहले हम क्या करते हैं, राइट? तो सेटअप्स के बारे में समझते हैं, सेटअप क्या होता है, राइट? देखो सेटअप क्या ना, ये फोल्डर का लाइक एक वर्किंग डायरेक्टरी किस तरह होना चाहिए एज अ प्रोजेक्ट। देखो जो हम कोड करेंगे वो कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट फॉर्म पे होगा, राइट? ये क्या होगा? प्रोजेक्ट होगा। लेट्स से ये पाइथन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है हमारा, राइट? ये जो प्रोजेक्ट है किसी ना किसी फोल्डर पे लोकेटेड है, राइट? ये फोल्डर पे लोकेटेड है। अब ऐसा भी नहीं होगा कि हम जितने भी कोड करेंगे वो सिंगल फाइल पे सारा चीज को रखे, राइट? ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए मैनेज करना, एक्सटेंड करना, डिबग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम ट्राई कर क्या करेंगे कि जो भी हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, हम फोल्डर को स्पेसिफिक वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है? स्पेसिफिक वाइज पे लेट से आप अपने सिस्टम पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हो, राइट? तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे ना तो बहुत सारा ऐसे आपको डायरेक्टरी दिखता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीडियोस का हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स का हो जाएगा, ये डाउनलोड्स का हो जाएगा। तो एक एक जो फोल्डर है, राइट, दिस फोल्डर, तो उसका एक स्पेसिफिक रोल है। आप समझ रहे हो ना? ये वीडियोस है तो जितना भी आप सिस्टम के थ्रू जो भी वीडियोस ये कैप्चर करेगा वो इस फाइल पे लोकेटेड है। तो इससे क्या होता है? आपको सर्च नहीं करना पड़ता है, राइट? मुझे पता है कि ये सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू अगर वीडियो रिकॉर्ड किया गया, इमेज इसके पास है, तो ये इस फोल्डर पे आएगा। सेम केस है डाउनलोड्स पे, राइट? अगर आप कुछ भी वेब ब्राउजर के थ्रू अगर डेटा डाउनलोड करते हो, कुछ भी फाइल आप डाउनलोड करते हो, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट डाउनलोड्स फोल्डर पे होता है। इससे क्या होता है ना, तो आपका जो सर्चिंग टाइम है, जो फाइंड आउट टाइम है, वो रिड्यूस हो जाता है। मुझे पता है कि पहले से ये जो फाइल है स्पेसिफिक फोल्डर पे है, तो हम डायरेक्टली उसको उस पे चले जाए, उस पे जाकर के हम सर्च करें, राइट? तो इस वे से क्या होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर जो फोल्डर है ना, उसका स्पेसिफिक रोल है, और सेम चीज को हम अप्लाई करेंगे इस वाले प्रोजेक्ट पे। तो देखो जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, ये क्या है? पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट रहेगा। लेकिन इसको ऐसा नहीं कि हम सिंगल स्टैंड अलोन एक सिंगल फाइल पे सब चीज को कोड करें, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, लेट से आपका ये इंजन है, ये आपका क्या है? ये इंजन है, राइट? ये इंजन है। आप ये इंजन है, यहां पर आप लॉजिक, जो भी आपका लॉजिक है, लेट से कोई भी स्ट्रैटेजीज है, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स को ऐड करके आप स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हो। पर ये स्ट्रैटेजीज है, लेट से आप एक इसको ना, आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो डिफरेंट ब्रोकर पे, राइट? लेट से ए नाम का ब्रोकर है, बी नाम का ब्रोकर है, सी नाम का ब्रोकर है, राइट? डिफरेंट, लेट से 3 डिफरेंट ब्रोकर्स है। अब आप क्या करोगे? आप ऐसा तो नहीं कि मैं ए नाम का ब्रोकर के लिए मैं स्पेसिफिक 1 to 1 ये लॉजिक बिल्ड करूं, नहीं। मेरा लॉजिक कंपोनेंट जब सेम है, बस डिफरेंस क्या आ रहा ब्रोकर साइड पे, तो हमारा एक से ये काम हो जाएगा, और उसके हिसाब से हम ये वाला जो फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, राइट? तो सेम वे पे क्या होता है ना, हमारा जो कंपोनेंट है, लेट से जो भी प्रॉब्लम है ना, हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाएंगे, मतलब हम छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे कि हाँ ये जो स्पेसिफिक है ये सिर्फ ब्रोकर का हैंडल करेगा, एग्जीक्यूशंस वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूशन हैंडल करेगा, मास्टर फाइल का जो भी डेटा है, राइट, मास्टर फाइल का जो भी डेटा ये हैंडल करेगा, जितना भी हम फाइल एक्सेस करेंगे, राइट, फाइल का रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, वो स्पेसिफिक पे काम करेगा, राइट? अगर सेव करना है डेटाबेस को, राइट, पीएनएल कैलकुलेट करना, तो अलग अलग कंपोनेंट का ये रोल होता है। तो उस वे से, राइट, उस वे से सारा चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? आई थिंक ये चीज अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, राइट? स्टार्टिंग पे ज्यादा थियोरिटिकल नहीं दूंगा, राइट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं एक टाइम का वेट करता हूं, जब आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल एक लेवल पे पहुंच जाए ना, तब मैं ट्राई करूंगा उस जो थ्योरी है उसको पंच कर दूंगा, ताकि आप समझ पाओगे, राइट? तो अभी हमारा जो फर्स्ट काम क्या होता है ना, हम एक पाइथन का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो देखो करना क्या है हमें, मैं बेसिक्स नहीं बता रहा हूँ, लाइक पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, मैं एज्यूम करके बैठा हूं कि आप लोग को वो चीज पता है, राइट? बस आप लोग यूज करने भी जानते हो, बेसिक्स कमांड्स भी जानते हो, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं बिता रहा हूं, बस मैं स्टार्ट करता हूं डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे। ऑलराइट, देखो इस पे हम क्या करेंगे, देखो जो भी कम कोड करने वाले विद द हेल्प ऑफ पाइथन पे, राइट, मैं पाइथन पे सारा चीज कोड करूंगा, राइट? लॉजिक भी, लॉजिक, डेटा स्ट्रक्चर, एवरीथिंग सारा पाइथन पे रहेगा। मैं बेसिक्स पे स्क्रैच नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता दिया हूं, राइट? तो वो आप मेरे सीरीज देख सकते हो, 12 से 17 घंटा के आसपास का वो सीरीज, आप उसको देख लोगे तो बेसिक्स अच्छा कवर हो जाएगा, राइट? मैं काफी रियल टाइम एग्जांपल लिया हूं, रियल लाइफ एग्जांपल, जो ट्रेडिंग स्पेसिफिक है, जो इन्वेस्टिंग के स्पेसिफिक पे रहता है, तो उसके वे पे हम सारा लिए हैं, सारा चीज समझे, राइट? तो आप वो देख लो, राइट?
तो इस वीडियो पे मैं स्क्रैच पे काम नहीं कर रहा हूँ, राइट, मतलब कोड वाइज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अननेसेसरी वीडियो लेंथ बढ़ जाएगा, राइट। तो हम डायरेक्टली जाते हैं, लाइक सो स्टार्ट करते हैं सीरीज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके सिस्टम पे एक पाइचार्म लाइक एक पाइथन का एडिटर इंस्टॉल्ड है, प्लस पाइथन भी इंस्टॉल्ड होगा, राइट। तो मेरे केस में क्या है ना, आई थिंक 3.10 पॉइंट प्लस समथिंग है, राइट। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड आपके सिस्टम पे, या तो आप मैनुअली देख सकते हो, या तो cmd कमांड के थ्रू आप रन कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए क्या क्या करना है आपको, यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है cmd, राइट। cmd सर्च करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर का कंसोल एप्लीकेशन खुल जाएगा, राइट। तो इस पे आपको सिंपली टाइप करना पाइथन, राइट। इस पे आपको सिंपली टाइप करना पाइथन, राइट। आप जैसे टाइप करोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, तो देखोगे पाइथन 3.10.11, राइट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है स्किप कर दो, राइट। तो ये हमें बताता है कि आपके सिस्टम पे ये वर्जन इंस्टॉल्ड है, राइट। तो मेरे सिस्टम पे क्या है, 3.10 वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो देखो पाइचार्म हमारा एडिटर है, जो भी हम कोड फोल्डर स्ट्रक्चर जैसा भी बनाएंगे ना, सारा इसके थ्रू बनाएंगे, राइट। मतलब ये हमारा मेन एडिटर है, सिंपली आप समझो नोटपैड की तरह हम सारा इस पे काम करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए मैं पाइचार्म ओपन कर लेता, राइट। ऑलराइट, परफेक्ट। देखो मुझे करना है क्या ना, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे आप देखो, जैसे ये सपोज करो एक ट्रायल 1 का एक प्रोजेक्ट है, राइट। अगर इसमें मैं देखता हूँ ना, इसका फोल्डर का डायरेक्टरी आप देखोगे तो देखो इस पे क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है किसी ना किसी फोल्डर पे तो लोकेटेड होगा, राइट। तो ये इस फोल्डर पे लोकेटेड है ट्रायल 1, इसके अंदर सारा ये जो पैकेजेस है पाइथन का, ये सारा इस वे पे लोकेटेड है, राइट। तो सेम वे पे हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, राइट। तो करना क्या है, आप पहले जाओगे, देखो आई थिंक ये चीज विजिबल नहीं है, हाँ आई थिंक दिस इज विजिबल, राइट, परफेक्ट। देखो आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे न्यू प्रोजेक्ट, राइट। इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, राइट। तो मैं जो फोल्डर बना रहा हूं ना, लेट से फोल्डर आप कहां पर लोकेट करना चाहते हो, राइट। सी ड्राइव, डी ड्राइव, किसके अंदर, राइट। वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे आपको जाना होगा, राइट। मेरे केस पे क्या, लेट से कोर्स के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं, राइट। इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, तो दिस वन, ये प्लस बटन आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके लेट से ये जो प्रोजेक्ट का नाम है, देखो ये टोटली एग्जीक्यूशन वाला प्रोजेक्ट है, राइट। एल्गो ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन वाला प्रोजेक्ट है, तो उसके हिसाब से एक नेम हम सजेस्ट करते हैं, ऑलराइट। देखो तो जो मुझे नाम समझ में आ रहा ना, मैं नाम काफी छोटा रखना चाहता हूं, राइट, कि बार बार मैं इसको इसको रिकॉल करूंगा। तो इन दैट केस देखो एल्गोरिथमिक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन, राइट। जैसा मैं नेम दे रहा हूं ना, वैसा ही आप नेम रखना, राइट, जब तक कि आप सीख ना जाओ, राइट। देखो मैं जो नाम दे रहा हूं एल्गोरिथमिक, राइट, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन। अब देखो ये नाम काफी अगर देखोगे ना बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर प्रोनाउंस करता हूं मैं इस चीज को, तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन, राइट, सो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं इस नेम को छोटा करना चाहता हूं, लाइक शॉर्ट हैंड पे, तो मैं एल्गोरिथमिक का लाइक ये हटा देता हूं, ट्रेडिंग का टी रखूंगा, लाइक टी फर्स्ट लेटर, उसके बाद ये हटा दे रहा हूं, एटी एग्जीक्यूशन, राइट। एटी एग्जीक्यूशन ये नाम आई थिंक सही रहेगा, इसलिए क्योंकि ये टोटली एग्जीक्यूशन पे, राइट। ए स्टैंड फॉर एल्गोरिथमिक, टी स्टैंड फॉर ट्रेडिंग, और ई क्या है, एग्जीक्यूशन है, राइट। ये मतलब एल्गो ट्रेडिंग का है पार्ट है, पर ये मोस्टली हम प्रेफर कर रहे हैं एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे, राइट। तो इसका नाम हम क्या रखते हैं, एटी एग्जीक्यूशन, राइट। अगर इसको और शॉर्ट करना चाहता हूं ना, ई एक्स ई सी, ये भी सही रहेगा, राइट। ये टोटली आप पे, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जैसा नाम मैं दे रहा हूं वैसा ही आप उस चीज को रेप्लिकेट करोगे, राइट। जैसे आप नाम देखो यहां पर नाम आ जाएगा, ओके कर दो, राइट। ये हमारे पास एक फोल्डर बन गया, राइट। देखो एटी एग्जीक्यूशंस नाम का एक फोल्डर बन गया, इसको ओके करोगे तो अब जो प्रोजेक्ट है हमारा, इस जो भी फाइल इस पे बनेगा नया प्रोजेक्ट पे, सारा इस फोल्डर के, लाइक एवरी फोल्डर जो भी डायरेक्टरी है, लाइक एटी एग्जीक्यूशंस, इसके अंदर हमारा जो भी लाइक फाइल्स रहेगा, पाइथन का फाइल्स रहेगा, जो भी डेटाबेस डेटा रहेगा, एवरीथिंग ये फाइल इस फोल्डर के अंदर लोकेटेड होगा, राइट। ये बेसिक्स आप समझ रहे हो, राइट। ये सारा इंस्टॉल्ड, मतलब आप इसको स्किप कर देना एंड क्रिएट करते हैं, राइट। सो न्यू विंडोज पे ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, राइट। ऑलराइट, देखो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका,
ऑलराइट, देखो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, इस पे एक मेन फाइल है, आप देखो main.py। अगर आप इसको रन करना चाहते हो ना, लेट से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक जो थीम है, राइट, सो एटम वन लाइट, आई थिंक ये चीज विजिबल है, राइट, ये चीज विजिबल है, परफेक्ट। आई थिंक मोस्ट ऑफ लाइक उनको प्रॉब्लम होता है लाइक ब्लैक कलर के स्क्रीन देखने पे, इसलिए मैं व्हाइट कलर पे चेंज कर दिया हूँ, राइट, तो ठीक है, विजिबल है। अब लेट से मैं ये जो बाय डिफॉल्ट जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो main.py आपसे पूछेगा, मैं दिखाया नहीं था पर एक्चुअल में वो पूछता है, राइट, एक चेक बॉक्स होगा तो वो पूछेगा आपसे, तो मैं उस बाय डिफॉल्ट मेरा टिक्ड है, लाइक चेक्ड है, तो इसलिए ये फाइल मेरा प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ये बन के आया। अब देखो इसमें क्या है ना, अब सपोज करो मैं इसको रन करना चाहता हूँ, राइट, तो रन के लिए ये बटन है, ग्रीन बटन, तो हाई पाइचार्म, राइट, तो ये हमारा देखो ये फंक्शन आया, ये वेरिएबल को कॉल किया मेन को, उसके बाद ये प्रिंट हाई जो फंक्शन इस पे आया, उसके बाद हाई पाइचार्म ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है एक्चुअल पे ये वर्किंग है, राइट। अब देखो अब क्या है ना, मैं इस डायरेक्टरी को देखना चाहता हूं, इसका डायरेक्टरी को देखना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे ना, राइट क्लिक, ये जो प्रोजेक्ट वाला जो टैब दिख रहा है, राइट, प्रोजेक्ट जो पैनल है, इस पे कोई भी .py फाइल पे आप क्लिक करके ओपन इन वाला जो टैब है, लाइक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके एक्सप्लोरर पे आप आओगे, राइट। अब देखो जैसे ये हमारा एक्चुअल पे जो प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टरी है इस फोल्डर पे है, राइट, देखो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, लेट से ये प्रोजेक्ट का नाम है AT एग्जीक्यूशन, राइट, उसके अंदर हमारा ये दो फाइल बन के आया, राइट। मेन फाइल क्या है, देखो मेन फाइल है, अगर इसका एक्सटेंशन देखोगे ना, एक्सटेंशन देखोगे मतलब किस नाम से ये पाइथन फाइल को कॉन्फ़िगर कर रहा है, तो .py फाइल से है। अगर ये छोटा सा है, आई थिंक ये चीज विजिबल नहीं है, पर अगर आप जूम करोगे ना तो ये दिख जाएगा, राइट। .py फाइल से हम पाइथन फाइल को डिस्टिंग्विश करते हैं, राइट। जिस तरह हम पीडीएफ को .pdf होता है, तो सिमिलर वे पे पाइथन का जितने भी फाइल होगा, जितने भी कोड होगा ना एक्चुअल पे, वो .py फाइल पे सेव होता है, राइट। ये बेसिक से आप लोग को पता है। आई थिंक ये समझ में आ गया कि हमारा जो लोकेशन है प्रोजेक्ट का कहां पर है और किस वे से हम सारा एक्सेस करेंगे, राइट। अब देखो कुछ और पॉइंट्स भी है, लेट से मेन फाइल जो है मैं इसको अगर नॉर्मल नोटपैड पे ओपन करता हूँ, राइट, सो राइट क्लिक करके ओपन विथ सिंपल, एक प्लेन नोटपैड पे मैं ओपन कर रहा हूँ, तो देखो ये एक सिंपल सा मेरे पास कमांड आ रहा, मतलब जो चीज इस एडिटर पे रिटर्न है ना, इस वे पे रिटर्न है, सेम चीज को नोटपैड के थ्रू हम रीड कर पा रहे हैं, राइट। मतलब ये प्लेन एज अ स्ट्रिंग है, राइट, एज अ स्ट्रिंग की तरह ये कंसिडर हो रहा है, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखो ये प्रिंट हाई है ना, प्रिंट हाई जो फंक्शन है, ये फंक्शंस को ना मैं कहीं और भी इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, इंस्टेड क्या, लेट से मुझे ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है, राइट, ये पॉइंट रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, सो दिस वन, राइट। ऑलराइट, सपोज ये दो मेरा फंक्शन है, राइट, इस दो फंक्शंस पे आप फोकस करो। अगर मैं ये फंक्शन को ना अगर इसके ऊपर डिफाइन करता हूं, लेट से मैं यहां पर डिफाइन करता हूं, ये जो फंक्शन है लेट से कॉपी करता हूं, राइट, सो वैसे आप लोग समझोगे नहीं मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखो प्रिंट हाई 1 प्रिंट हाई 2, राइट, अगर ये फंक्शन कॉल हो रहा ना तो इस पे सिंपली लिखूंगा आउटसाइड द मेन मैथड, राइट, आउटसाइड द मेन मैथड। ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है सिंपल सा मैं प्रिंट करवा रहा हूं कि अगर ये वाला कॉल करते हो, राइट, दिस वन अगर कॉल करते हो, तो ये क्या बोल रहा है कि आउटसाइड द मेन मैथड ये कॉल होगा, राइट। अब सिंपल से इसको रन करता हूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं, राइट। देखो इसमें क्या आ रहा है, एक एरर बता दिया, राइट, सो आर्गुमेंट ले रहा है ना, ये वाले फंक्शंस पे कॉल करो आउटसाइड द मेन मेथड और हाई पाइचार्म, मतलब इसका एग्जीक्यूशंस क्या हो, आउटसाइड द मेन मेथड हाई पाइचार्म, इसका एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम, याद रखना टॉप टू बॉटम, टॉप से आया, राइट, इसको स्किप करेगा, इसको स्किप करेगा, ये लाइन पे एग्जीक्यूशंस को कॉल हो रहा है, मतलब ये फंक्शंस को कॉल करा तो ये फंक्शन गया इसके पास, यहां पर ये प्रिंट किया फिर वापस आ गया, राइट, ये सबसे पहले प्रिंट किया आउटसाइड द मेन मेथड। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, साथ में ये भी प्रिंट कर रहा है, मैं क्या चाहता हूं ना, जो मेरा कंट्रोल होगा वो कंट्रोल मैं एक ही फंक्शंस को देना चाहता हूं, मैं हर जगह इसको यूज नहीं करना चाहता हूं, राइट। मतलब देखो
मेरा जो कंट्रोल है ना, मैं इसको समझाता हूं थोड़ा। आप स्किप करोगे तो नहीं समझोगे, राइट। मैं स्टार्टिंग पे काफी टाइम दूंगा, लाइक वो रिक्वायरमेंट भी है। देखो, लेट से मेरे पास मल्टीपल ब्रोकर है, लाइक ब्रोकर 1, ब्रोकर 2, ब्रोकर 3, राइट। सो दिस आर द ब्रोकर, राइट। उसके ऊपर क्या है, ये हमारा इंजन है, राइट। उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे डिपेंडेंस डायरेक्टरी होगा, लेट से हमारा कंपोनेंट है। पर ये जो फंक्शन है ना, मैं इसको लाइक सभी जगह कॉल नहीं करना चाहता हूं, एक फंक्शंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिंगल फंक्शन को देना चाहता हूं, लाइक सिंगल एंटिटी को देना चाहता हूं, राइट। एंटिटी, तो वो जो एंटिटी है हमारा मेन मेथड है, मेन मेथड, राइट। तो देखो पाइथन पे जो मेन मेथड है वो स्पेशल वेरिएबल से एलोकेटेड होता है, राइट। मतलब देखो, ऐसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज पे क्या जाओगे तो स्टैटिक मेन मेथड्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, पर पाइथन पे क्या स्पेशल वेरिएबल से वो रिकॉग्नाइज होता है, राइट। तो इफ नेम इक्वल्स टू, ये स्पेशल वेरिएबल है, मेन हमारा ये वेरिएबल है, राइट। तो जैसे ये मिलेगा तो इसको एज अ मेन मेथड कंसिडर करेगा, राइट। मेन मेथड कंसिडर करेगा, राइट। अब हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है, राइट, तो इस वेब अगर मेन मेथड के अंदर है सिर्फ हम उसको ही रन करेंगे, जो भी आउटसाइड रहेगा, लाइक इन दिस केस ये वाला जो फंक्शन है आउटसाइड द मेन मेथड था कॉलिंग, इसको हम यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर यूज भी करना है ना तो हम इसको कहां यूज करेंगे, मेन मेथड के अंदर, राइट। अब आप लोग समझ रहे हो, राइट। अब देखो मैं इस पे थोड़ा और चेंजेस करता हूं, बस अभी आप कॉपी पेस्ट मत करो, राइट। अभी आप देखते जाओ, ये एक्चुअल पे फाइनल प्रोडक्ट नहीं रहेगा, मैं लास्ट में बता दूंगा डायरेक्टरी है वो किस वे पे होगा। ऑलराइट, अब आप लोग समझ रहे हो, राइट, कि हमारा जो कॉलिंग है वो मेन मेथड क्या है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, राइट। ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड रहेगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया, राइट। सॉरी, फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने भी हमें लाइक फंक्शंस या ऑब्जेक्ट या क्लास को यूज करना, सभी इसके अंदर होगा, राइट। अगर इसके बाहर होगा तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। और मेन डॉट पी वाई हमारा एक तरह का कंट्रोलर है, एक तरह का क्या है, कंट्रोलर है, राइट। अब मैं चाहता हूं ना मेन डॉट पी वाई फाइल पे ना ये जो फंक्शंस है मैं इसको यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये कंट्रोलर है हमारा, तो कंट्रोलर को क्लीन रखना पड़ेगा। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दूंगा जहां पे ये डिस्टरबेंस क्रिएट करे, राइट। तो इस वे पे हम क्या करते हैं, लेट से एक नया फाइल बनाते हैं, इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक नया फाइल बनाते हैं। तो फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल पे जाओगे, राइट, फाइल पे जाओगे, न्यू एंड पाइथन फाइल पे, राइट। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें बनाना है एक फाइल बनाना है, राइट। तो लेट से डेमो नाम का एक फाइल बना रहे हैं। आप इसको भी मत करो, राइट, कॉपी मत करो, बस अभी मैं बता रहा हूं, इसको भी अभी रिमूव करूंगा थोड़ी देर पे, राइट। डेमो नाम का मेरा फाइल बन गया, राइट। अब सपोज करो ये जो फंक्शन है, राइट, इंस्टेड ऑफ दिस वन इसको मैं चेंज करके डेमो कॉलिंग नाम का एक फंक्शन देता हूं और यहां पर लोकेटेड है, राइट। अब देखो जो इसका वर्किंग है ना, जो इस डेफिनेशन है, लाइक ये किसी और फाइल पे है, ये किसी और फाइल पे लोकेटेड है, डेमो फाइल डेमो डॉट पी वाई, राइट। अगर इसका डायरेक्टरी देखना चाहते हो तो राइट क्लिक करोगे, ओपन इन एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा दो फाइल आपका दिख जाएगा, राइट। एक मेन फाइल, एक डेमो फाइल, राइट। तो डेमो फाइल के अंदर अगर नोटपैड पे आप ओपन करोगे ना तो आपको दिखेगा, राइट। सो जो मैं कोड कर रहा हूं सेम वे पे आपको दिख जाना चाहिए, राइट। तो डेमो कॉलिंग ये फंक्शन हमें दिख रहा है सेम टू सेम, राइट। अब देखो, अब मैं इस फंक्शन को यूज करना चाहता हूं, इस फंक्शन को यूज करना चाहता हूं, लेट से। तो इसके लिए देखो कंट्रोलर है, राइट, कंट्रोलर ये मेन मेथड है, तो जो भी हमें कॉल करना ना ये मेन मेथड ही कॉल करेगा। मेन मेथड के पास ही सारा वो कॉलिंग पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा, मेन मेथड, राइट। अगर डेमो कॉलिंग करना है तो मैं यहां पर डिफाइन नहीं करूंगा, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, पर इसको यूज करना नहीं करना वो कौन बताएगा, मेन मेथड, राइट। तो देखो अगर हमें यूज करना है ना तो हम इस पैकेज को, ये हमारा जिस तरह हम लाइक नमपाई पांडास ये जिस तरह का पैकेजेस बन जाता है, तो हमारा डेमो जो डॉट पी वाई है अब ये कस्टम पैकेजेस के टाइप में आ गया, राइट। तो जिस तरह हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट पैकेजेस, तो सेम वे पे सिमिलर वे पे डेमो डॉट पी वाई को भी एक्सेस करेंगे, इंपोर्ट। देखो डेमो एज लेट से शॉर्ट हैंड पे डी से डिनोट करते हैं, राइट।
अब मेन मेथड के पास मैं बोल रहा हूं कि कंट्रोलर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है, तो ये जो मेन मेथड है किसको कॉल करेगा, डी पे गया जाएगा, राइट। तो हमें डेमो कॉलिंग, राइट, डेमो कॉलिंग पे जाएगा, उसके बाद ये कॉल कर रहा है, राइट। अब देखो थोड़ा सा बेसिक्स में बता रहा हूं, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, राइट, फंक्शंस का जो डेफिनेशन है यहां पर हुआ demo.py पे, पर इसका जो कॉलिंग है, राइट, कहां पर यूज हो कर रहे हो आप एक्चुअल पे, वो मेन मेथड ये बता रहा है, राइट। तो अब आप लोग समझिए demo.py फाइल का क्या रोल है, राइट। अब देखो डेमो जो .py है ना, अब ये क्या है, एज अ फंक्शन है, एज अ क्या है, ये फंक्शन है। मैं अगर लेट से अगर 1000 ये फंक्शन है, सपोज करो डेमो 1 डेमो 2, राइट, डेमो 2 भी है, डेमो 1 डेमो 3, अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूं लाइक डेमो 1 और डेमो 2 को, राइट, सो इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन लेट से अगर इसको आप यूज करना चाहते हो, ये जो फंक्शन है मेन मेथड के अंदर आप कॉल करोगे, राइट। सिमिलर वे पे अगर आप इसको कॉल करना चाहते हो तो आप कॉल करोगे, लेट से इसका जो मैसेजेस है, सॉरी, जो इसका मैसेजेस है मैं उसको चेंज कर देता हूं, राइट, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3, राइट। अब इसको रन करो, राइट, रन कौन सा हो रहा, main.py, main.py, ऑलराइट, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3, राइट। तो आप लोग समझ गए हैं कि किस वे से हम डिफरेंट जो पैकेजेस है किसी फाइल पर अगर लोकेटेड है तो किस तरह हम एक्सेस कर लेंगे। अब देखो अगर आप मेन मेथड पर आप स्टैंड कर रहे हो तो आप सिंपल से काफी क्लीन स्ट्रक्चर दिख रहा है कि बस एक इंपोर्ट किया, उसके ऊपर मेन मेथड को आप कॉल करके ऑब्जेक्ट बना के फंक्शंस को कॉल कर रहे हो, राइट। अब थोड़ा सा इस पे एड ऑन करते हैं, लेट से यहां पे क्लास टेस्ट नाम से बनाते हैं, क्लास टेस्ट हमारा एक क्लास बन जाएगा, ऑलराइट। अब देखो टेस्ट नाम का ये क्लास है, अब डी है, अगर मैं इसको अब रन करूंगा ना तो ये रन नहीं होगा, राइट। यहाँ पर टेस्ट है, लेट से ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहा हूं तो सेल्फ अटैच कर देता हूं एज अ आर्ग्यूमेंट, राइट। ये आप लोगों को पता है, राइट, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं। देखो ये क्या बोल रहा है कि एट्रीब्यूट एरर, यहां पर आप फोकस करोगे ये एरर आएगा, राइट। तो एट्रीब्यूट एरर मॉड्यूल डेमो हैज नो एट्रीब्यूट डेमो कॉलिंग। अब देखो इसमें हम किस वे से कॉल कर रहे हैं, बस इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज करो, मैं इसको समझाता हूं। देखो मेरा एक मेन फाइल है, लेट से मेन फाइल क्या है हमारा, एज अ एंट्री गेट बोल सकते हो, एंट्री गेट, या एग्जीक्यूशन गार्ड भी बोल सकते हो, एग्जीक्यूशन गार्ड, या सिंपल बोला जाए तो कंट्रोलर है, राइट, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है। ये जो मेन फाइल है ना, हम कॉल कर रहे हैं किस पैकेजेस को, demo.py, राइट, demo.py, राइट, demo.py को कॉल कर रहे हैं। इसमें एक फंक्शन है क्लास टेस्ट नाम का, एक फंक्शन है, राइट, क्लास टेस्ट नाम का एक क्लास है, इसके अंदर 2-3 मेथड है, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3, राइट। अब आप क्या कर रहे हो ना, मेन मेथड में आप क्या कर रहे हो, देखो आप इंपोर्ट तो कर लिए, देखो आप क्या करो, डेमो एस डी, राइट, इंपोर्ट कर ले रहे हो, और उसके बाद क्या करो, डी डॉट डेमो कॉलिंग। अब क्या कर रहे हो ना, लेट से ये डेमो डॉट कॉलिंग 1 D2, ये D3 है, राइट, ये D3 है। आप मेन फाइल पे इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट, राइट, सो जो भी ऑब्जेक्ट लाइक शॉर्ट हैंड डी है हमारा, तो डी डॉट D1। आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो, देखो अब आप मेन फाइल से डायरेक्टली इस फाइल पे तो पहुंच गए, राइट, लेकिन इस फाइल को एक्सेस करने के लिए, इस फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए, इस फंक्शन को आप एक्सेस कर, सॉरी कलर चेंज कर, देखो फंक्शन को अगर यूज करने के लिए, इस फंक्शन को यूज करने के लिए आप क्या करो, डॉट डी, राइट, शॉर्ट हैंड से डी डॉट D1, राइट, डी डॉट D1 पर देखोगे ये क्लास क्या कर रहा है ना, क्लास डी डॉट D1 को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने देगा, राइट, मतलब डी पे डायरेक्टली आप जाकर D1 एक्सेस नहीं कर पाओगे, थोड़ा से हमें एक एटिकेट से लाइक मैनरिज्म्स फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्या करना, मेन से हम डेमो पे इस फाइल पे गए, डेमो के बाद हम टेस्ट एक्सेस करना पड़ेगा,
राइट। टेस्ट के बाद हमारा D1 D2 D3 फंक्शंस को कॉल करेंगे इस वे पे, लाइक D डॉट फंक्शन टेस्ट आएगा, राइट। इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, लेट से ऑब्जेक्ट जो भी बनाओगे ए नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ए को पता है कि मेरा जो स्कोप है ना इस क्लास के अंदर है, तो जब स्कोप मुझे पता है इस क्लास के अंदर है तो इसके अंदर मैं एक्सेस कर लूंगा, राइट। अब अभी जो एरर हमारे पास आ रहा था कि डेमो पास गया, राइट, ये क्लास क्या इनकैप्सुलेटेड कर दिया। मतलब अगर इस फंक्शंस को यूज करना है ना D1 D2 D3 को, तो पहले क्लास से आप पूछोगे, परमिशन लोगे, राइट। सिंपल टर्म्स पे ये क्लास का पार्ट है, तो क्लास का पार्ट है, आप उसको तभी एक्सेस कर पाओगे, या तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कर लो, या तो डायरेक्टली अगर स्टैटिक है तो डायरेक्टली आप क्लास विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर वो एक्सेस कर पाओगे, राइट। ये चीज समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूं, देखो। देखो डेमो था, पहले हमारा कॉलिंग इस पे था। अब डी डॉट, देखो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार करोगे ना तो आपके पास क्लास का नेम आ जाएगा। देखो यहां पर जो टेस्ट है ये क्लास का नेम है। अब क्लास नेम के पास जाओगे, क्लास नेम के पास जाओगे, ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम होगा, राइट। ये एज अ ऑब्जेक्ट, लेट से ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको कॉल करेंगे। ये ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब इस क्लास का जो स्ट्रक्चर है ना एज इट इज ये अब फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट के पास ये अब फॉलो करेगा। अब लेट से हम ये फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट डॉट, देखो डॉट करोगे ना तो आपके पास डेमो कॉलिंग नाम का एक फंक्शन आ जाएगा, राइट। अब इसको रन करो तो देखोगे आप ये फंक्शन प्रिंट हो जाएगा, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, पर ये दोनों में एरर आएगा। मैं दिखा रहा, देखो। तो आउटसाइड द मेन मेथड ये लाइन प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सारा ये स्किप कर दिया। आई थिंक ये चीज आप लोग समझ रहे हो, राइट। हमारा जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, AT एग्जीक्यूशन, ATX, राइट। तो इस पे हम क्या करें, मेन मेथड हमारा कंट्रोलर है, और जो डिफरेंट फोल्डर्स है उसको मैं डिफरेंट जो भी फाइल है उसको डिफरेंट फोल्डर पे लोकेट कर रहा हूं। अभी तक आप लोग क्या कर रहे हो कि एक फंक्शन बनाए, फंक्शन को इनकैप्सुलेट किए, मतलब एक बंडल बना के क्लास के अंदर रखे, राइट। लास्ट वन, इसके बाद मैं सेशन क्लोज कर दूंगा, तो ज्यादा इसको वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहिए, लंबा। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है ना, अब हम एक फोल्डर बना, अभी तक हम क्या एक फाइल बनाए थे .py फाइल से, अब हम एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू डायरेक्टरी पे आप जाओगे, न्यू डायरेक्टरी, क्योंकि फोल्डर डायरेक्टरी का पार्ट है। लेट से माई ट्रेड, माई नाम का एक फोल्डर बनाते हैं, राइट। सो देखो माई फोल्डर है। अब ये जो डेमो वाला जो फाइल है ना, लेट से इसको मैं ओपन करता हूं, राइट। सो देखोगे आप अब यहां पर एक फोल्डर बन चुका, माई नाम का एक फोल्डर है, राइट। माई एक फोल्डर है, ये जो डेमो है ना, डेमो अब मैं माई फोल्डर के अंदर लोकेटेड है, डेमो जो है माई फोल्डर के अंदर लोकेटेड है, राइट। तब हमें इसको एक्सेस करना है, राइट। आई थिंक इसको रिफ्रेश कर देता हूं, तो माई फोल्डर के अंदर ये डेमो आ गया, राइट। तो देखो आप दिख रहा है ना, ये चीज विजिबल है, लेफ्ट हैंड साइड देखोगे प्रोजेक्ट, अगर बार पे आप देखोगे तो माई के अंदर माई फोल्डर ये हमारा आ गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो चुका है demo.py, और उसके बाद क्या है main.py पे है, राइट। अब लेट से अब ये डेमो को एक्सेस करना, अगर मैं सेम चीज को रन करूंगा ना तो देखना ये एरर बताएगा। एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि डेमो नाम का भी, अगर ये क्या बोल रहा है कि नो मॉड्यूल नेम डेमो, राइट। अब ये डेमो था, ये तब तो माई फोल्डर के अंदर है, राइट, मतलब आउटसाइड तो है नहीं, तब इसको कैसे एक्सेस करोगे। अब समझे ना प्रॉब्लम क्या रहा है। डेमो जो है माई फोल्डर के अंदर है, राइट। मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना होगा, तभी जाके हम एक रिस्पेक्टेबल एक्सेस करना चाहते हैं, राइट। तो उस वे पे हमें क्या करना है, इंपोर्ट माई, राइट, माई डॉट डेमो, राइट, डेमो SD। अब हम क्या करें ना, इस फोल्डर पे गए, माई डॉट डेमो, राइट, इस फोल्डर के अंदर ये वाला फाइल है, इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं, राइट। सेम चीज है, लाइक अब देखो, अब लेट से मैं इसको रन करता हूं, देखो ऑब्जेक्ट आउटसाइड द मेन मेथड ये कॉल हो गया, आउटसाइड दी, यहां पर देखोगे आउटपुट पैनल पे, आउटसाइड द मेन मेथड क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, राइट। अब जो पॉइंट है ना, ये एरर बता रहा है, एरर इसलिए बता रहा है कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन है ऑब्जेक्ट के थ्रू होना है, राइट, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, अब इसको रन करो, देखो सारा ये सही वे से एग्जीक्यूट हो गया। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, राइट।
तो बेसिक से एक रिवीजन कर लेते हैं, राइट। जो हमारा मेन कंट्रोलर है ना, जो एंट्री गार्ड बोलो या एग्जीक्यूशन गार्ड बोलो, एंट्री लाइक सिंपल से बोला जाए तो ये हमारा कंट्रोलर है, राइट। एंट्री गेट है हमारा, तो मेन मेथड हमारा एंट्री गेट है। मेन मेथड पे हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं क्या, पैकेजेस। पैकेजेस कहां पर है, एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर है, राइट। लेट से ये हमारा माई नाम का फोल्डर है और उसके अंदर हमारा जो है टेस्ट नाम का, राइट, टेस्ट नाम का हमारा एक क्लास है, राइट। तो अगर हम इसको एक्सेस करना ना तो इंपोर्ट, राइट, इंपोर्ट माई डॉट क्लास, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस फोल्डर पे पहुंच गए। माई से देखो इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं, राइट। सो इन दिस केस देखो माई है तो माई से हम ये एक्सेस कर ले, उसके बाद माई के बाद डॉट क्लास है, राइट, डॉट क्लास है तो माई के अंदर जाओगे, ये जो क्लास है, राइट, टेस्ट क्लास है, इसको आप एक्सेस करोगे, राइट। अब जो भी फंक्शंस है, लाइक इस क्लास के अंदर जितना भी आप मेथड है उसको डॉट के साथ आप एक्सेस करोगे, राइट, डॉट के साथ एक्सेस करोगे, या तो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, राइट। तो इस वजह से सारा इंप्लीमेंटेशन है। आई थिंक ये चीज आप लोग समझ रहे हो, राइट। अब लेट से मैं थोड़ा सा इस पे लाइक आई थिंक ये चीज हमारा कंप्लीट हो गया, तो 2 पार्ट में ये वीडियो आने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, जो डेमो नाम का फोल्डर है इसको मैं एक और फाइल पे बनाता हूं, लेट से demo2, राइट। demo2 नाम का हमारा एक फाइल बन गया, राइट। देखो demo2 इसके पास आ चुका। अब लेट से ये डी मैं दूसरे वाले फाइल को भी एक्सेस करना चाहता हूं, लाइक माई पे जाओगे, माई फोल्डर पे, देन डॉट ऑपरेटर, demo2 आ गया, इसका शॉर्ट हैंड दे देता हूं d2, राइट। अब यहां पर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूं demo2 फाइल पे। इंस्टेड ऑफ यहां पे ना, यहां पे टेस्ट करो, सिंपल सा कॉलिंग टेस्ट demo2, राइट। एक सिंपल सा एक फंक्शन है, राइट। अब लेट से d2 है, लाइक ये जो फंक्शन मैं बताया दिस वे, ये जो फंक्शन है, राइट, टेस्ट के अंदर ये जो फंक्शन है टेस्ट। अब देखो demo2, इसका भी नाम चेंज कर देता हूं क्लास का, टेस्ट2, राइट, टेस्ट2 है। अब demo2 के अंदर, राइट, ये जो फंक्शन है इसको यूज करना हमें, राइट। तो इसका जो भी इंप्लीमेंटेशन होगा ये मेन मेथड पे आएगा, मेन मेथड पे आएगा, राइट। लेट से अब मैं को रिमूव करके एक d2 डॉट टेस्ट2 आ गया, राइट। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑलराइट। जब भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट, देखो डॉट के साथ अगर स्पेस बार करोगे ना तो आपके पास जो भी फंक्शन ये एक्सेस कर अलाउ करेगा वो चीज आपके पास दिख जाएगा, राइट। तो टेस्ट हमें एक्सेस करना, अब इसको रन करो। आई थिंक यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ मुझे, राइट, कमेंट में बता सकते हो, मैं इसको ट्राई करूंगा डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करने का, राइट। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखो आई थिंक अब आप लोग समझ चुके कि बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी पैकेजेस को अगर कहीं पे फोल्डर के अंदर लोकेटेड है तो किस वे से हम एक्सेस करते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग को आ चुका है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, आई थिंक ये जो फोल्डर है, राइट, दिस वन, अब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, राइट। सो डिलीट हो गया मेन फाइल पे, ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, राइट। सो देखो ये डिलीट हो चुका। अब ये पैकेज है ही नहीं तो अब इसको कॉल करने का कोई सेंस नहीं है, तब हमारा ये टोटली क्या हो गया, प्रिंट एम्प्टी, एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवाते हैं, राइट। तो ये होना नहीं चाहिए, ये हो गया, राइट, ये एम्प्टी हो गया। अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, AT एग्जीक्यूशंस, AT एग्जीक्यूशन, EXEC, राइट, ये हो गया। इसके अंदर मेन फाइल है, ये हमारा रहेगा, राइट। अब इस पे क्या करना हमें, अब हम नेक्स्ट सीरीज पे जितना भी API रिगार्डिंग होता है, राइट, एज अ ब्रोकर पर्सपेक्टिव पे सारा चीज डिस्कस करेंगे, राइट। मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो का लेंथ अननेसेसरी ये लंबा होते जाए, आप लोग देखते नहीं हो, राइट, और ये स्किप करके देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा नेक्स्ट सीरीज पे, राइट। तो ठीक है, इस वीडियो में यही थे, आप लोग से बस रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह सपोर्ट करते रहिए, ऑलराइट, थैंक यू।